अच्छा स्टूडेंट, कल हम 1.1 कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि एक स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा था कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। उसके बारे में उसके बाद मैंने 2-3 मेथड्स बताए थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वेयर, और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं। आज उन्हीं में से एक जो टॉपिक है वो हमारा फैक्टराइजेशन का है कि फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है, अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स लीनियर फैक्टर्स। मतलब जो ये क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इस फॉर्म में, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं कि जो आपकी मिड वाली वैल्यू है, ठीक है, जो मिड वाली वैल्यू है, ठीक है, आपने इसको ऐसे ब्रेक करना है दो वैल्यूज में, प्लस भी हो सकते हैं वो माइनस भी हो सकते हैं, कि जो उनका सम हो, ठीक है, वो इसी वैल्यू के बराबर हो। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें है ना x, तो वो x के बराबर हो, बल्कि माइनस एक्स इसके बराबर हो। ठीक है, और जो उसका प्रोडक्ट हो ना, प्रोडक्ट वो बराबर हो इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो ये क्या है? 20x स्क्वेयर। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने दरमियान वाली वैल्यू को, मिड वाली वैल्यू को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे दो वैल्यूज में प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। ऐसे तोड़ना है कि मैं अगर सम मतलब करूं, प्लस माइनस करूं, तो मेरे पास यही आंसर आना चाहिए, और अगर उनका इन दोनों का प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई करूं तो इनका प्रोडक्ट आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखें, 5 में से 4 जब हम माइनस कर देते हैं ना, तो हमारे पास सिर्फ x रह जाता है। ठीक है, बल्कि साइन बड़े वाले के साथ आना चाहिए, तो इधर आएगा माइनस और इधर आएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि ऊपर माइनस है तो बड़े वाले के साथ माइनस आएगा, तो 5 में से जब 4 निकलेगा तो इधर आएगा माइनस वैल्यू। ठीक है, अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 5 4 जा 20 और x स्क्वेयर। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि जो हमारे पास मिड वाली वैल्यू, उसको ऐसे ब्रेक करना है दो वैल्यूज में कि अगर मैं उनका सम लूँ, ठीक है, तो मेरे पास यही वैल्यू आनी चाहिए, और प्रोडक्ट लूँ तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो इन दोनों में, अब इन दोनों वैल्यूज में क्या कॉमन है? इन दोनों में वैल्यू कॉमन है x है। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इनमें कॉमन है 4, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? x प्लस 4। अब ये जो वैल्यू, ये बिल्कुल ये कॉमन आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू फॉर एग्जांपल कॉमन नहीं आती, एक जैसे नहीं आती, ठीक है, आपका कॉमन, तो इसका मतलब आपका जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन आ गई। ठीक है, अब आप इसको देखें और इसको देखें। वो कह रहा था डेफिनेशन वाइज, ठीक है, कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमारे पास, और इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, जब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। अब कल जैसे हम कर रहे थे ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो गिवन है, बट वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इस तरह की जो इक्वेशन होती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस इक्वेशन को ना हमने पहले, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। ठीक है, तो 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब इस y को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो y स्क्वेयर माइनस 5y। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी हमारे पास मेथड है ना, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, या कोई और, तो उन सब को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब ये वैल्यूज यहाँ माइनस हो रही है, उधर जाके प्लस हो जाएंगी, तो 3y स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर और प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3y स्क्वेयर माइनस y, ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 2y स्क्वेयर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं, अब इन दोनों में मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो इसकी फैक्टराइजेशन बहुत ज्यादा इजी है। इनमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें कॉमन आ रहा है y। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये y इधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास रह गया 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2y, अब ये वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस 5, सॉरी, ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 5
और अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -5/2। ठीक है। अब अगर इस तरह के इस टाइप के जो क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है, अब ये जैसे क्वेश्चन गिवन है, इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना जरूरी है, उसके बाद इनकी फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, इस तरह के 2-3 और क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो इस सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए पहला जो मेथड है वो ये है कि इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? अब वैसे तो बहुत ज़्यादा मेथड होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए। मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं अगर आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें कि समझने, तो मैं दूसरा भी करवा दूंगा। अब ये क्या करें कि जितने भी ये 3 हैं, ठीक है, इन तीनों के साथ पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सबसे इजी तो मल्टीप्लाई होल इक्वेशन with 12x into x plus 1। तो इस 12x x plus 1 के साथ पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 12x into x plus 1 मल्टीप्लाई बाय x plus 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 12x into x plus 1 और मल्टीप्लाई बाय x plus 1 डिवाइडेड बाय x plus 1 और इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12x into x plus 1। अब जो एलसीएम में आ रहा था, ठीक है, x plus 1 12, इस पूरे को मैंने इस पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब जहां कटिंग हो रही है ना वहां आप कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये x इस x के साथ कटिंग हो रही है, ये इसके साथ कट रहा है और ये 12 इसके साथ कट रहा है। बाकी जितनी भी चीजें आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 12 into x plus 1। अब ये भी x plus 1 है, ये भी x plus 1 है। ठीक है, तो दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 12x इंटू ये वाला x, ठीक है, इज इक्वल टू 25x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो जो कटिंग शटिंग हो रही थी वो मैंने कटिंग करके, तो ये मेरे पास फाइनल आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को ओपन करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको भी मल्टीप्लाई करना है, तब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a और b। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्क्वायर का फार्मूला था वो मैंने ओपन कर दिया, प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर और प्लस 25x। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 24x प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। ठीक है, अब इनको ऐड करो सारी वैल्यूज को, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर और 12x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। ठीक है, अब इन वैल्यूज को इधर ले आओ। ठीक है, इन वैल्यूज को इस साइड पे ले आओ, तब जाके हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 24 में से 25 में से 24 माइनस करो तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, 25 में से 24 माइनस करो तो प्लस x और माइनस 12 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लेकिन फैक्टराइजेशन क्योंकि हमने बात ही की कि फैक्टराइजेशन, तो अब इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है तो इसको हम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है।